विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आप सुन रहे हो, जितनी ग्रहणशीलता के साथ आप सुनते हो उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। लोग प्रार्थना करते हैं, फिर श्रवण करते हैं, तो ट्यूनिंग होती है, ग्रहणशीलता होती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं, सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें।
ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। कि जो सत्य है हमारी भाषा में बैठता नहीं है, इसलिए तेज शब्द जोड़ा गया है। दो के पार, दुख सुख के पार तेज आनंद, शोर शांति के पार तेज मौन, जीवन और मृत्यु के पार तेज जीवन।
यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दो के परे होती हैं। हमारा पूरा जीवन दो में है, दो के मापदंड में है, दो के मापदंड में, धोखे में, वो धोखे में है। यह कहें डोके में है। और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है हृदय पर आओ। तो आप इलॉजिकल सुन रहे हो, अतार्किक, तर्क में नहीं बैठता, मगर हृदय की भाषा ऐसी ही है, जहाँ पर जब आपको कहा जाता है कोई अलग नहीं है, तो बुद्धि तो कहती है सब अलग अलग, ये एक कैसे हो सकते हैं। बुद्धि को ये समझ में नहीं आएगा। तो कुछ कहानियों द्वारा, कुछ एनालॉजी द्वारा आपको समझाया जाता है। और जब आप शब्दों के पार उस कहानी में, उस एनालॉजी में देखते हो, तो आपको बात धीरे धीरे पकड़ में आने लगती है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें समझना आवश्यक है। और आज आप सुन रहे हो, जितनी ग्रहणशीलता के साथ आप सुनते हो उतना ही ज़्यादा लाभ होता है। लोग प्रार्थना करते हैं, फिर श्रवण करते हैं, तो ट्यूनिंग होती है, ग्रहणशीलता होती है। माँ बच्चे के लिए जैसे ग्रहणशील होती है, आधी रात को बच्चा थोड़ा भी आवाज़ करता है, रोता है, तो और किसी की नींद नहीं बिगड़ी, मगर माँ तुरंत उठ गई। थोड़ी देर पहले बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, इतना शोर था बाहर, मगर माँ को गहरी नींद थी। बच्चे का आवाज़ सुना, वो जाग गई, क्योंकि बच्चे के साथ ग्रहणशीलता है। आपकी भी सत्य के साथ ग्रहणशीलता हो जाए। सत्य कहीं पर भी कहा जा रहा है, आपको सुनाई दे। लोग तो माया में अपना अपना विज्ञापन करेंगे, मगर उसमें भी आप सत्य ढूंढ पाओ, इशारा, संकेत ढूंढ पाओ। गीत भी चला, गीता बन सकता है, गीत गीता बन सकता है। गाली अगर गीत नहीं बन सकता, तो गीत पहले गीता तो बने, फिर हम गाली में भी ढूंढ पाएंगे गाली कहाँ से आ रही है। सामने वाला अपने सोर्स से अलग हुआ है, तो हमारा प्रतिसाद क्या होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे तैयार हो रहे हो हर बात में सत्य को ढूंढ पाने के लिए। पूरी ग्रहणशीलता के साथ हम समझें हमने क्या पाया है और इस पर आगे कैसे कार्य होना चाहिए। इस कार्य के लिए पहले मैं कौन हूँ जानना आवश्यक था। मैं जो हूँ वही बनकर क्यों नहीं जी पा रहा हूँ। मैं खुद को शरीर मानकर ही क्यों जीते रहता हूँ, जल्दी भूल क्यों जाता हूँ। यानी कोई अभ्यास की आवश्यकता है। सुबह उठकर ही आप नहाना, ब्रश करना, कुछ बातें तुरंत शुरू करते हो, क्योंकि इनका सालों से अभ्यास हुआ है। वैसे ही अपने अनुभव पर रहते हुए जीने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। तो उस अभ्यास में आप अपने अंदर कौन से गुण लाने चाहिए उनको समझ रहे हो, ताकि जो मिला है वो छूट न जाए। किन घटनाओं में बेहोशी आती है, इसको हमें समझ लेना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।